नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 31 दिसंबर 2024 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा में करीब 20 लाख परीक्षार्थी शामिल हो सकते हैं। एग्जाम में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल के अनुसार ब्लैक लिस्टेड कर्मचारियों को बैन किया गया है और वहीं सभी जिलों के निर्देश दिए गए हैं कि 5 जनवरी तक परीक्षा केंद्रों को निर्धारण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों में भी सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेजों को प्राथमिकता दी जाएगी और इसी के साथ ही रीट परीक्षा के लिए सभी जिलों में फील्ड सुपरवाइजर, वीक्षक, जोनल अधिकारी नियुक्त करने के भी आदेश दिए गए हैं। रीट एग्जाम की तैयारियों को लेकर जयपुर के शिक्षा संकुल में सोमवार को मीटिंग हुई। यह एग्जाम 27 फरवरी 2025 को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 में उनकी सरकार की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार वर्ष 2025 में और भी अधिक मेहनत करने तथा विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। श्री मोदी ने माई गॉव इंडिया द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास और परिवर्तनकारी परिणाम 2024 में कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं, जिन्हें इस वीडियो में शानदार ढंग से दर्शाया गया है। हम 2025 में और भी अधिक मेहनत करने और विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को संविधान विरोधी बताते हुए कहा कि उनके शासन में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहे हैं और गरीब तथा वंचितों को मनुवाद का दंश झेलना पड़ रहा है। श्री खड़गे ने कहा कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करते हैं और भाजपा शासित राज्यों में वही वंचित विरोधी मानसिकता दोहराई जा रही है। गरीबों तथा वंचितों के साथ हाल की घटनाओं का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के देवास में दलित युवक की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी जाती है और ओडिशा के बालासोर में आदिवासी महिलाओं को पेड़ से बांधकर पीटा जाता है। राजस्थान में इन दिनों शीतलहर का प्रकोप है और इसी बीच लूणकरणसर कस्बा राज्य भर में माउंट आबू के बाद सबसे ठंडा कस्बा रहा। दरअसल मंगलवार को बीकानेर के लूणकरणसर में मौसम विभाग का सेंटर स्थापित हो गया है, जिससे मौसम अपडेट मिलने शुरू हो गए हैं। पहले ही दिन लूणकरणसर का पारा राज्य के टॉप शहरों में दूसरे नंबर पर रहा। राज्य के गैर पर्वतीय क्षेत्रों में लूणकरणसर और गंगानगर सबसे ठंडे क्षेत्रों के रूप में सामने आए हैं। इन दोनों शहरों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा। लूणकरणसर में अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा और वहीं जिला मुख्यालय पर न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री रहा। 1-2 दिन में पारा और भी नीचे जाने की उम्मीद है। किसानों द्वारा अपनी मांगे नहीं माने जाने के विरोध में गत दिवस पंजाब बंद किया गया था, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। इस बंद के दौरान भारतीय किसान यूनियन एकता उंगराहा ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इसके बाद आगामी संघर्षों के लिए एक बैठक भी की गई है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन एकता उंगराहा के नेता जोगिंदर सिंह उंगराहा ने कहा कि संयुक्त मोर्चा के निमंत्रण पर 4 जनवरी को टोहाना में हरियाणा और पंजाब की महापंचायत हो रही है। इस महापंचायत में सुनाम ब्लॉक से करीब 35 बसें शामिल होंगी और इसके साथ ही 5 बसें महिलाओं के लिए भी जाएंगी। इस तरह से संयुक्त मोर्चा की ओर से 9 जनवरी को मोगा में विशाल रैली की जा रही है। इस रैली में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे। 2024 का आज आखिरी दिन है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जश्न मनाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कश्मीर, हिमाचल में जहां बर्फबारी देखने लोग पहुंचे, तो कन्याकुमारी में साल के आखिरी दिन का सूर्योदय देखने सबसे ज्यादा भीड़ देश के प्रसिद्ध मंदिरों में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हनुमानगढ़ी के बाहर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। काशी विश्वनाथ, बांके बिहारी मंदिरों में भी भीड़ पहुंच गई है। हिमाचल सरकार ने 5 जनवरी तक होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रहने का ऐलान किया है। दिल्ली में 20,000 जवान तैनात किए जाएंगे और वहीं बेंगलुरु पुलिस ने फेस मास्क लगाने और सीटी बजाने पर बैन लगाया है। राजस्थान में उदयपुर जिले के मोरवानिया में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र परिसर को पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जयपुर श्रीमती विनीता ठाकुर द्वारा पुलिस प्रशिक्षण संस्था मोरवानिया का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान हुए विचार विमर्श में यह निर्णय लिया गया है कि प्रशिक्षण केंद्र के 141 बीघा परिसर की सर्वेक्षण करके इसमें भूमि व जल संरक्षण, वृक्षारोपण एवं वर्षा के जल को रोककर एनीकट निर्माण के साथ जल निकासी के कार्य प्रस्तावित किए जाएं।
राजस्थान की कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में 3 साल की चेतना 9वें दिन भी फंसी हुई है। चेतना को रेस्क्यू करने के लिए खोदे गए 170 फीट गड्ढे में उतरकर एनडीपीआरएफ के जवान सुरंग खोद रहे थे, लेकिन अब इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। 10 फीट लंबी सुरंग की खुदाई पूरी हो चुकी है, लेकिन उसकी दिशा ही गलत निकली। सुरंग बोरवेल तक नहीं पहुंची है। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने कहा कि सुरंग के जरिए अब तक बोरवेल को ट्रेस नहीं किया जा सका है। हमारी कोशिश लगातार जारी है। रेस्क्यू अभियान में जुटी टीमों ने हिम्मत नहीं हारी है। सिरोही में वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो और वन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जिले के शिवगंज में वन्यजीव मॉनिटर लिजर्ड और हाथी दांत से बने करीब 400 आइटम जब्त किए हैं और इसके साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त माल की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है और टीम ने तीनों आरोपियों को सोमवार शाम को कोर्ट में पेश होने पर जेल दिया है। सिरोही मंडल वन अधिकारी कस्तूरी सूले ने बताया कि वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो की टीम और सिरोही वन विभाग की टीम ने शिवगंज और सिमरपुर में संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से मॉनिटर लिजर्ड के साथ जोड़ी नाखून मिले हैं। आज साल 2024 का अंतिम दिन है। नए साल के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में सैलानी जैसलमेर पहुंच गए हैं, जिसमें जैसलमेर शहर की होटल सम और खोड़ी के रिसोर्ट हाउसफुल हो गए हैं। इस साल को विदाई और नए साल के स्वागत के लिए जैसलमेर पहुंचे सैलानियों के लिए होटल व रिसोर्ट संचालकों द्वारा अलग अलग थीम पर तैयारियां की जा रही है और इसी के साथ ही आज ही के दिन के लिए पुलिस ने करीब 500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। आने वाले सैलानियों की सुरक्षा के लिए तमाम जगहों पर पुलिस का जाब्ता तैनात रहेगा। टैक्स पेयर्स अब लेट फीस के साथ 15 जनवरी 2025 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सरकार ने बिलेटेड और रिवाइज्ड दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिना किसी लेट फीस के आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 को समाप्त हो चुकी थी। अगर आपने 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको अब लेट फीस के साथ 15 जनवरी तक फाइल करने का अवसर है। यदि आपकी आय 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1000 रुपए लेट फीस देनी होगी और यदि आय 5 लाख से अधिक है तो 5000 लेट फीस देनी होगी। हाईवे पर लंबा जाम लगे हुए हैं। लोग रात भर हाईवे पर फंसे होते हैं और सभी गाड़ियां रोड पर पड़े लोहे के बोर्ड के ऊपर से निकल रही हैं। घटना 29 दिसंबर को रात करीब 10 बजे वाशिम जिले के मालेगांव और वानोजा टोल प्लाजा के पीछे। यहां से गुजर रहे कार और ट्रक अचानक से पंचर होने लगे। पुलिस ने कहा कि बोर्ड गलती से गिरा था या जानबूझकर फेंका गया, इसकी अभी जांच की जा रही है। कांग्रेस नेता और नई दिल्ली से उम्मीदवार संदीप दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी और इसके साथ ही उन्होंने 10 करोड़ रुपए भी मांगे हैं, जिसमें से 5 करोड़ में वह यमुना की सफाई और 5 करोड़ रुपए प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दान करेंगे। इसकी वजह उन्होंने आतिशी के उस बयान को बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि संदीप दीक्षित ने भी बीजेपी से भारी रकम ली है। संदीप दीक्षित ने यह भी बताया कि मनमोहन सिंह का निधन हो जाने की वजह से वह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, लेकिन इसके बाद अब मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मंगलवार सुबह सवाई माधोपुर पहुंचे और वहां ये अपने परिवार के साथ 1 दिवसीय निजी यात्रा पर सवाई माधोपुर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी की। इस दौरान राज्यपाल और उनके परिवार ने रणथंभौर के जोन नंबर 4 बागिन T84 और उसके शावकों को निहारा और इसके साथ ही उन्होंने गणेश मंदिर में भी दर्शन किए। राज्यपाल और उनका परिवार मंगलवार सुबह 11 बजे सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां से वे जोगी महल पहुंचे। आज पीसीसी दफ्तर जयपुर में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर शोक सभा रखी गई है। शोक सभा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी और अन्य विधायक और पूर्व विधायकों ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने स्मारक विदारक को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।